मैं जब बैठा था तो मैं यही सोच रहा था कि क्यों हमें इस तरह की मीटिंग करनी पड़ रही है, क्यों हमें प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं, क्यों हमें चीज़ों को रोकना पड़ रहा है, क्यों हमें एंटिसिपेट करना पड़ रहा है कि ऐसा हो जाए तो ये करना है, वैसा हो जाए तो वो करना है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अपने बचपन के समय के अंदर जब हम ये नहीं जानते थे कि पुलिस क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, तो हम अपने समाज के अंदर जब कोई भी त्यौहार इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी जो उस पर्व को मनाती है, हम लोग एक दूसरे के घर में आना जाना करते थे। ना कोई सवाल होता ना कुछ होता, बस ये होता था कि त्यौहार है, स्कूल की छुट्टी होगी और हम लोग आज खूब एंजॉय करेंगे। ईद का समय है तो खूब सेवई खाएंगे, और उसी के अलावा अगर दिवाली का पर्व है तो हम लोग दाल बाटी खाते थे, पकोड़े शकोड़े खाते थे। और ये एक तरीका होता था समाज के बीच में एक तरीके से बॉन्ड करने का, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने का। और जब कोई दुखद घटना भी होती थी तो एक दूसरे के घर पे आना जाना होता था। तो मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आज इस मीटिंग में इसलिए भी उत्सुक था यहाँ आने के लिए क्योंकि पहला एक्सपीरियंस इस डिस्ट्रिक्ट की शांति समिति का है। एज अ डीसी प्रोबेशन के टाइम में मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, बट एज अ डीसी पहला इंटरेक्शन था। तो मैं आप सभी लोगों से सुनना चाहता था, और सुनने के बाद में एक चीज़ कह सकता हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ कि आप लोग जिम्मेदार हैं, और आप लोगों ने इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे पहले भी कराया है जब भी हम लोग मिले हैं किसी फोरम पर। तो इस चीज़ में मैं आश्वस्त हूँ कि आप लोग एक दूसरे को सही सहयोग करते हैं। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप और हम यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का मकसद एक ही है कि शांतिपूर्ण माहौल में पर्व त्यौहार को हम लोग मनाएं। लेकिन हो सकता है किसी कोने के अंदर किसी एंटी सोशल एलिमेंट के दिमाग में, ऐसे असामाजिक तत्वों के दिमाग में कोई साजिश चल रही होगी, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा होगा कि ये पीसफुल स्थिति को हम लोग कैसे भंग करें। उसकी कोई भी वजह हो, राजनीतिक कारण हो, चाहे कोई भी दूसरा कारण हो, लेकिन ये हो सकता है। तो इसके लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के समय में सोशल मीडिया का एग्जाम्पल एक उभर के सामने आया है। सोशल मीडिया पे हमें सख्त मॉनिटरिंग करनी है। एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे ही, आप लोग से भी हम अनुरोध करेंगे कि इस तरह की मॉनिटरिंग अपनी तरफ से करिए कि अगर कोई नेगेटिव मैसेज, फेक न्यूज़ या इस तरह के जो वायरल वीडियोस हैं, कई बार ये होता है कि हमें ये पता ही नहीं, हम इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करते हैं कि ये वीडियो फेक है कि नहीं है, ये वीडियो इस क्षेत्र का है कि नहीं है, और हम लोग उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर जाते हैं। तब तक फॉरवर्ड करते हैं जब तक कि वो वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद में वो ह्यूमन मेंटालिटी में, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है, समाज की एक धारणा बनती है और कोई ना कोई गतिविधि होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, और ख़ास करके जो हमारे युवा साथी हैं जो इस तरह के काम कर सकते हैं, ऐसा अंदेशा से इनकार नहीं कर सकते, इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा बहुत सारी बातें एसपी साहब ने बताई, नगर आयुक्त साहब ने भी बताई, बहुत सारे हमारे समाज के लीडर्स हैं उन लोगों ने बताई। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्टली आप सभी के सामने लेआउट करना चाहता हूँ। सबसे पहला डायरेक्शन एज डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरा रहेगा कि हम लोग कोई भी अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है, हमारे पीसफुल माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट रहकर हो या फिर कोई भी अपने कथन से हो, हम लोग उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आप सभी लोगों की सहूलियत के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि जो हमारे जुलूस हैं उनके रूट्स सैक्रोसैंक्ट रहें, और सैक्रोसैंक्ट आई मीन उसमें एकदम कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के डिविएशन की। उसको प्रॉपरली नोट कर लिया जाए, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। एंड मेरा ये मानना है, मेरा ये प्रशासनिक अनुभव है, रूट्स हमें सैक्रोसैंक्ट रखने हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होने से बच जाती हैं। उसके बाद सभी की सुविधाओं के लिए और सभी के सुरक्षा के लिए
जो हमारे झंडे होते हैं उनकी हाइट का ध्यान रखा जाए, कहीं पे भी इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो। बिजली विभाग भी एक ऐसा पैनल तैयार करे जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहे हमारे मजिस्ट्रेट्स और थाना प्रभारी के साथ में कि ए नंबर जुलूस अभी निकला है, पॉइंट बी से सी तक पहुंचा है और सी से डी तक पहुंचना है, तो उसके बीच में अगर झंडों का यूज़ हो रहा है तो बिजली ज़रूर काटी जानी चाहिए। इसका मॉनिटरिंग एकदम स्ट्रिक्टली होना चाहिए, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना को हम लोग होने से रोक सकें। चौथी चीज़, डीजे म्यूज़िक। आप सभी को हमारी तरफ से डायरेक्शन भी है और इसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हमारे प्रशासन, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, हमारे पुलिस फोर्सेस भी इसका ध्यान रखेंगे, कोई भी भड़काऊ गाना नहीं बजाया जाएगा। और जितने हमारे समाज के लीडर्स हैं वो भी अपने माध्यम से इस मैसेज को कन्वे करेंगे कि जो भी प्लेलिस्ट वो बजा रहे हैं उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे और एक कॉपी संबंधित थाना प्रभारी को भी दे देंगे कि अगर हम कोई म्यूजिक बजा रहे हैं तो प्री रिकॉर्डेड हो, वो एक पेन ड्राइव में मौजूद हो या एक सीडी में मौजूद हो और वही गाने बजे। मोबाइल में जैक डालकर यूट्यूब के माध्यम से गाने बजाने की प्रवृत्ति को हमें बंद करना है। तो ये बिल्कुल नहीं हो, उसमें हम लोग सतर्क रहें, बिकॉज टेंडेंसी रहती है किसी भी तरह के भड़काऊ गाने को बजाने की। चौथी चीज़, जितने हमारे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे, जैसे एसपी साहब बता रहे थे कि पाटन में एक घटना हुई थी पिछले साल, वो है हमारे मुख्य स्थल जहाँ पे कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान हो, उनका चिन्हितीकरण कर लिया गया है, हम आश्वस्त हैं। उसके ऊपर भी कंटिन्यूसली हमें मॉनिटरिंग करनी है, यह देखना है कि वहाँ पे किसी तरह की कोई गतिविधि ना करे कोई। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने के अंदर पहले लोग, समाज पर्व के महत्व को समझता था। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुहर्रम का पर्व भी एक दुख को व्यक्त करने का पर्व है कि हम अपने दुखों को लोगों के साथ शेयर करते हैं, हम अपने सॉरोज को लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक रिमोर्सफुल फीलिंग इसमें उत्पन्न होती है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें समाज के अंदर देनी चाहिए कि पर्व का महत्व क्या है। हमें होड़ नहीं करनी है कि हम लोग इसको फ्लैशी बनाएं, हम लोग इसको वो रूप दें कि इसमें हमारी एक प्रतिस्पर्धा कि हम कौन कितना ज़्यादा बड़े स्केल पे करें, कौन कितना ज़्यादा शोर कर पाए, कौन कितना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजा पाए, या कौन कितना ज़्यादा गाजा बाजा कर पाए। वैसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों की भी सोच वही होगी। तो त्यौहार है, त्यौहार को, उस त्यौहार के उद्देश्य के साथ में एक व्यक्ति को जोड़ते, एक समाज को जोड़ते हुए उसको मनाने की ज़रूरत है। तो इसका भी हम सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा चिन्हितीकरण करना होगा, जो भी लाइसेंसी गैर लाइसेंसी जुलूस है उसके जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, जैसे अध्यक्ष है, सचिव हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको चिन्हित करना ज़रूरी है। उनको कोई भी एक आइडेंटिटी देना ज़रूरी है, चाहे वो छोटा सा आईडी कार्ड हो, चाहे वो छोटा सा बैज हो। लेकिन ये कार्य होने से हम लोग उनको जिम्मेवार मान सकते हैं, उनको हम कुछ दिशा निर्देश ज़रूरत पड़ने पे दे सकते हैं। तो उसका खास करके ध्यान रखा जाए। थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी होगी कि वो लोग इनका चिन्हितीकरण ज़रूर कर लें, ताकि अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भी करना हो तो वो कर पाए। और इनके मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल करा दिया जाए, अगर कहीं पे कोई इश्यू होता है तो हम लोग उनको रीच आउट कर पाएंगे। केरासन तेल की बात हुई थी, केरासन तेल के लिए हमने लिख दिया है, उसका आवंटन हमारे पास आया हुआ है, उसको हम लोगों ने सब अलॉट करने के लिए लिख दिया है, वो कुछ समय में प्राप्त हो जाएगा। और जो पूर्व से परंपरा चली आ रही है, हम चाहते हैं कि उसी परंपरा पे त्यौहार को मनाया जाए। उसके अंदर हमारा पूरा सहयोग आप सभी को रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में
आपके परंपरा का हम सम्मान कर रहे हैं, तो आपसे भी हमें ये अपेक्षा है, आपसे भी हमें ये वायदा लेना है कि आप लोग प्रशासन का साथ ही नहीं देंगे, बल्कि प्रशासन का एक हिस्सा बनकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और हम सब लोग मिल के, हम लोग क्या हैं, हम लोग या तो ऑफिसर्स हैं या फिर पुलिस फोर्स है, बट आप दोनों का रूप, विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट ड्यूटीज, बट समाज के अंदर आप रहते हैं। आपसे अच्छा फीडबैक, आपसे सटीक ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। हमारे मीडिया के बंधु भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी भूमिका पॉजिटिव वे में निभाएं। आप लोग अच्छे से कवरेज भी करिए, साथ साथ में अगर प्रशासन का सहयोग कर सकें, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी अंडरलाइनिंग है जिसको हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हों, कोई ऐसी बर्निंग चीज़ है जो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर एक्सप्लोड हो, तो उसके बारे में भी हमको अवेयर कीजिए। हम लोग अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग उन चीज़ों को प्रिवेंशन की ओर लेके जाएंगे, ताकि हमें आगे कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बारे में भी हमें सतर्क होना ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ, अंत में मैंने सभी चीज़ों को आपको स्पष्ट बता दिया, किन चीज़ों पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और किन चीज़ों पे हमें आपसे अपेक्षा है। ओवरऑल मैं ये मानता हूँ, 1 साल मैं पलामू ज़िले में रह चुका हूँ और ये मेरा अपना ज़िला है, इस फीलिंग के साथ ही मैं काम करता हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक पर्व त्योहार की बात है, जिला प्रशासन का यही उद्देश्य है कि हर इंसान अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ में पर्व त्योहार को मनाए। हम इसमें बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं। हमें केवल और केवल मॉनिटरिंग अच्छी करनी है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना है, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, ताकि हम लोग इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट कर पाए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है। और मैं इसी उम्मीद और इसी अपेक्षा के साथ में मैं आप सभी को मुहर्रम के पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।